इसकी ग्लोसरी एक दफा देख लेने। ग्लोसरी कुछ कुछ तो मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दी थी, बट हम इसको एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट पार्ट्स और एलिमेंट्स इनटू यूनिफाइड होल। क्या मैंने आपको क्या बताया था? इंटीग्रेशन में किसी में मिल जा रहा है, किसी चीज में शामिल हो जाना, ऐसी था। अब यहाँ लिखा अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट पार्ट्स और एलिमेंट्स, ये डिफरेंट तरीके की चीजों को कंबाइन करना, मिलाना इनटू यूनिफाइड होल, एक यूनिफाइड मंदिर, मतलब एक स्पेसिफिक एक चीज में इन्हीं बहुत सारी डिफरेंट चीजों को मिला के एक चीज बनाना, ये आपके पास इंटीग्रेशन हो। ठीक है। अच्छा, इंटरडिपेंडेंस क्या होगी? म्यूचुअल रिलायंस एंड रिलायंस ऑफ वन थिंग ऑन अनदर। म्यूचुअल रिलायंस, अच्छा म्यूचुअल का मतलब होता है जो दो तरफा, यानी अगर मुझे किसी की जरूरत है तो किसी और को भी मेरी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है। या अगर मैं किसी को फायदा पहुंचा रही तो कोई और भी मुझे फायदा पहुंचाएगा। तो ये आपके पास इंटरडिपेंडेंस या म्यूचुअल रिलायंस। रिलायंस का मतलब किसी के ऊपर रिलाय करना, किसी के ऊपर डिपेंड करना। ठीक है। तो म्यूचुअल रिलायंस क्या है कि अगर मैं किसी पे डिपेंड कर रही हूँ तो वो भी मेरे पर डिपेंड करे। डिपेंडेंसीज क्या होती है? फैक्टर्स दैट रिलाई ऑन और आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग एल्स। डिपेंडेंसी स्पेसिफिकली फैक्टर्स दैट रिलाई ऑन, कि वो चीजें या वो फैक्टर्स जिस पे मैं वो करती है, किसी पे रिलाई करती है, किसी पे डिपेंड होती है किसी वजह से, तो वो वजूहत जो होती है वो डिपेंडेंसीज होती है। कन्वर्जेंस क्या होगी? एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर और मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। अगेन कन्वर्ज होना, मिल जाना एक जगह, सेम बात की भी। अच्छा, नेसेसिटीज का मतलब क्या होते हैं? रिक्वायर्ड और मेक समथिंग नेसेसिटेट, सॉरी नेसेसिटेट का मतलब कुछ जरूरी करना। नेसेसरी क्या होता है? जरूरी। और नेसेसिटेट करना का मतलब कुछ जरूरी करना, कुछ बनाना, रिक्वायर्ड। और मेक समथिंग नेसेसरी, सही। इंटरट्वाइंड का मतलब इंटरकनेक्टेड और क्लोजली लिंक्ड, ये भी हमने पढ़ा था। स्विफ्टली का मतलब क्विकली या इजीली। क्विकली इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? डिटेल कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। अच्छा, लॉजिस्टिक्स आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, एक सेक्टर का नाम होता है जो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस देखती होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। जैसे कोई इवेंट हो रहा होता है, अब उसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा काम होता है कि उन्होंने इवेंट की सारी चीजें पूरी करनी है,
इवेंट की टाइमलाइन उन्होंने सेट करनी है, इवेंट में गेस्ट कैसे आएंगे, किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो यानी कि ये लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वो होता है डिटेल कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। फिर आपके पास कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट मैंने क्या बताया था, कोई चीज जो आपको रोक रही हो, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस दैट हिंडर और कंट्रोल सिचुएशंस। ठीक है, हिंडर का मतलब होता है अगेन रुकावट बनाना। बैरियर भी आपके पास रुकावट ही होती है, इट्स ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल, हिंडर, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, ये सारा कुछ आपके पास इनकी सेम मीनिंग्स है। ठीक है, ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट प्रोग्रेस और मूवमेंट, कोई ऐसी कोई रुकावट जो आपकी प्रोग्रेस को या आपकी मूवमेंट को स्टॉप करे, रोके। प्रोमिनेंस क्या होती है? वेल नोन एंड स्टैंडिंग आउट, जो हमने बात की थी कि पॉपुलाइजेशन स्टैंड आउट कब हुई है, सब वेल नोन कब हुई, यानी कि लोग इसको जानने कब लगे थे, तो वो आपके पास प्रोमिनेंस कहलाता है। डिसरप्शन क्या होता है? एक्ट ऑफ इंटरप्टिंग और डिस्टर्बिंग अ प्रोसेस। डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना, सिंपल। एंडेमिक, अ वाइडस्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, जैसे कि हमने किस बारे में पढ़ा था? कोरोना के बारे में पढ़ा। ठीक है, वाइड स्प्रेड आउटब्रेक का, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैलने वाला। सही। अच्छा, सक्सेसेस क्या होता है? ऑब्वियसली वी नो अचीवमेंट्स एंड और फेवरेबल आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम वंस एफर्ट्स और एक्शंस। अचीवमेंट्स इज द इजीएस्ट वर्ड फॉर सक्सेस। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा जो है हमने इसकी ग्लॉसरी भी करी। सो वी हैव डन दिस चैप्टर and its glossary.